विद्यार्थी जीवन में जिन दार्शनिकों, विचारकों और चिंतकों को हमने पढ़ा, उसमें एक नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति का है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म 11 मई 1895 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ और निधन 17 फरवरी 1986 को यूएसए में हुआ। जे कृष्णमूर्ति प्रख्यात समाज सुधारक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य एनी सेंट के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने 1930 से लेकर के 1980 तक, यानी 50 वर्षों तक समूचे विश्व की सघन यात्राएं की, लोगों से संवाद कायम किया। उन्होंने व्याख्यान दिए। उनकी 4 प्रमुख किताबें इस वक्त मुझे ध्यान में आती हैं, जिनमें पहली किताब है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। दूसरी किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। तीसरी किताब है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यह किताब 1973 में प्रकाशित हुई। और चौथी किताब द एंडिंग ऑफ टाइम, इसका प्रकाशन उनके मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पहले यानी 1985 में हुआ था। इन 4 किताबों के अध्ययन के आधार पर उनकी शिक्षाओं को सार रूप में मैं 3 बिंदुओं में प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली शिक्षा उनकी ये थी कि आत्मज्ञान और जागरूकता, यदि हम आत्मज्ञान और जागरूकता का आलंबन लें तो निश्चित रूप से हम अपनी मान्यताओं, आदतों, विचारों और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान और जागरूकता को उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता निरूपित किया है। दूसरा, लिविंग इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जीना। मनुष्य के मस्तिष्क का जो आर्किटेक्चर या उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह की है कि या तो वो अपने अतीत की गलतियों के प्रति पछतावे या फिर अपराध बोध से ग्रस्त होता है, या फिर भविष्य की चिंताओं के प्रति आक्रांत होता है। और इन 2 मूल प्रवृत्तियों की वजह से मनुष्य का वर्तमान, जो कि बेहद प्रेशियस है, वो उसके जीवन से छूटता चला जाता है, फिसलता चला जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का यह मानना था कि यदि हम वर्तमान में अवस्थित होते हैं तो इससे न केवल हम जीवन और जगत के प्रश्नों को अधिक सूक्ष्मता और स्पष्टता से समझ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सुंदर, सार्थक और रचनात्मक भी बना सकते हैं। तीसरे बिंदु के रूप में अंतर्दृष्टि के विकास पर अत्यधिक बल दिया। और अंतर्दृष्टि का विकास कर्ता भाव से नहीं बल्कि साक्षी भाव से होता है। जीवन का सघन और शार्प जो अवलोकन है
वह हमें अंतर्दृष्टि संपन्न बनाता है। यह अंतर्दृष्टि हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमारी चेतना में एक गुणात्मक परिवर्तन लेकर के आती है। जय कृष्णमूर्ति के जीवन की एक और बात जो बेहद आकर्षित करती है कि 1929 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक बड़ा आयोजन किया था और उसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति से ये अनुरोध किया गया कि वो अपने आप को बुद्ध का आधुनिक अवतार घोषित करें। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस प्रस्ताव को, इस अनुरोध को, इस आग्रह को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सत्य जो है वो एक पाथलेस लैंड है, यानी पथहीन भूमि है, और इस मार्ग पर चलने के लिए, सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए न किसी सिद्धांत की, न किसी विचारधारा की, न किसी गुरु की और न किसी परंपरा की आवश्यकता है। ऐसे समय में जबकि भारत में चमत्कारवाद और रहस्यवाद का बोलबाला था, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रस्ताव को ठुकरा कर न केवल साहस का परिचय दिया, बल्कि यह उनकी बौद्धिक ईमानदारी को भी दर्शाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रभाव में आने वाले जो महत्वपूर्ण लोग थे, उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चार्ली चैपलिन, दलाई लामा और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद।